हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लाई हूँ किचन और डेली यूज़ के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर हमें पता हो तो घंटों का काम मिनटों में हो जाए। तो आज हम ऐसे ही कुछ काम के टिप्स और ट्रिक्स लाए हैं जिससे आपका पैसा तो बचेगा ही साथ टाइम भी बचेगा और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला हैक है जूतों को पॉलिश करने का, वो भी केलों के छिलकों से। यानी पॉलिश कराने का पैसा बचाना। तो जूतों को साफ़ करने के लिए आपको करना ये है कि केले का छिलका फेंकना नहीं है, बल्कि जूतों को पॉलिश करना है इससे इस तरह। तो हमें केले का छिलका ले लेना है और इस तरह से जूतों पर इसके रगड़ कर इसको अच्छे से जूतों को साफ़ कर लेना है। तो इससे बहुत ही अच्छा जूता चमक जाता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, मैंने सारे जूतों पर केले का छिलका रगड़ दिया था। अब बस हमें एक साफ़ कपड़े से इस जूतों को अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लेना है, जिससे इसमें केले के कुछ भी लगा ना रहे। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और अब साफ़ करने के बाद इसकी चमक देखिए, एकदम नया जूता लग रहा है। तो है ना ये काम का ट्रिक्स, तो ये आप ज़रूर कर फॉलो करिएगा। आई होप आपको ये हैक पसंद आया होगा। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हैक कैसा लगा। तो चलिए अब हम दूसरे हैक की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा हैक है टेप का। तो इस तरह के टेप तो सभी घरों में मौजूद होते हैं। मसला ये होता है कि ये टेप मिलता नहीं है। जब काम पड़ता है तो इसे ढूंढते रहो तो ये नहीं मिलता। तो बस इसे करना ये है कि टेप को आप जब निकालें ना चिपकाने के लिए, तो इसका काम हो जाने के बाद इस तरह से ये टेप जो होता है ना, इसके सिरे पर हमें एक कोई भी कागज़ का या प्लास्टिक का छोटा सा आप टुकड़ा इसमें इस तरह से सिरे पर चिपका दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा सा कार्ड का टुकड़ा ले लिया है और अब हम इसको इस तरह से करके टेप में के सिरे में चिपका लेंगे। तो बस अब ये टेप हमेशा के लिए आसानी से मिल जाएगा। अब इसे जब भी आप ज़रूरत पड़े फ़ौरन निकालिए। तो ये देखिए, ये उठा रहेगा और आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो बस जब भी काम पड़े आप इसे इस तरह से पकड़िए और टेप खोल लीजिए और इसका काम हो जाने के बाद इस टुकड़े को फिर टेप के आखिरी सिरे पर चिपका दीजिए। तो है ना ये काम का टिप्स। तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा, तो देखिएगा कि कितनी आसानी होगी आपको। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम तीसरे हैक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये हैक है दवा का। इस तरह की दवाइयाँ छोटे बच्चों की हो या बड़ों की, सभी घरों में होती हैं और ज़्यादातर काम भी पड़ता है। बस मसला ये होता है कि हम दवा को भूल जाते हैं। अगर अभी पिलाया और फिर 1 महीने बाद फिर दवा की ज़रूरत पड़ी, तो फिर याद नहीं रहता कि ये दवा कितनी देना थी, किस टाइम देना थी। तो बस आप ये करिए कि इस दवा पर आप ऊपर पेन से अच्छे से लिख लीजिए। जैसे ये दवा 5 ml देनी है, तो मैं यहाँ पर इसमें 5 ml लिख लूँगी और मैं टाइम भी डाल लेते हैं इसमें कि इसे 2 बार देना है 5 ml। इसी तरह से सारी शीशियों पर आप लिख लीजिए। तो आपको दवा पिलाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी और ना ही डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा बार बार कि ये दवा कितनी बार दें और किस तरह दें। तो बस इस तरह से लिख कर आप रख लीजिए, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करेंगी और बहुत सी परेशानियों से भी बच जाएंगी। तो चलिए अब हम अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं और ये है लहसुन को स्टोर करने की। लहसुन अगर आप ज़्यादा सा इकट्ठा लेकर रख लेती हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं या फिर ये सूखने लगते हैं। तो हम इसे स्टोर करने के लिए एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे। तो इस तरह का डिब्बा तो सभी घरों में आता ही रहता है। कभी मिठाई में, कभी कुछ खाने पीने का सामान इसमें आता ही है। तो चलिए बस अब हम इसको इस तरह लहसुन को इसमें अच्छे से रख के इसका ढक्कन बंद कर देंगे और फिर हम इसे फ्रिज में रख लेंगे। तो आप इस तरह से स्टोर करके 5-6 महीने से भी ज़्यादा रख सकती हैं। या फिर आप ये डिब्बा नहीं यूज़ कर सकती तो चलिए, अब ये इस तरह की पॉलीथीन होती, इसमें आप अच्छे से पैक करके कि इसमें अंदर एयर न जाने पाए और इस तरह से करके फ्रिज में रख दीजिए। तो ये आराम से 5-6 महीना ख़राब नहीं होंगे। आई होप आज के टिप्स आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।